बार लंदन में डार्लिंग परिवार रहता था। श्रीमान और श्रीमती डार्लिंग के 3 अद्भुत बच्चे थे, वेंडी, माइकल और जॉन। वेंडी सबसे बड़ी थी और बहुत प्यारी लड़की थी और वो हमेशा अपने भाइयों की बहुत देखभाल करती थी। जब बच्चे बिस्तर पर लेटे थे तो वेंडी ने कहा, काश पीटर पैन यहाँ आते। पीटर पैन, कैप्टन हुक और टिंकरबेल। और ये कहते कहते वो सो गई। अगले दिन शाम को श्रीमान और श्रीमती डार्लिंग एक पार्टी के लिए रवाना होने वाले थे। सभी बच्चे नीचे आए और उनकी माँ ने उन्हें गले लगाया। बच्चे वापस बेडरूम में चले गए और सो गए। इसके तुरंत बाद छत पर एक प्रकाश चमकता हुआ नजर आया। यह पीटर पैन और टिंकरबेल थे। पीटर पैन ने धीरे से खिड़की खोली और घर में घुस गया। टिंकरबेल ने घर के चारों ओर उड़ना शुरू कर दिया, जिससे शोर हो रहा था और वह वस्तुओं को गिरा भी रही थी। वे जाग जाएंगे, शोर मत करो। लेकिन वेंडी पहले से उठ गई थी और पीटर पैन को हैरानी से देख रही थी। अरे, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पीटर पैन हूँ। वेंडी और पीटर ने बात करना शुरू किया और पीटर पैन ने उसे नेवरलैंड के बारे में बताया। इस बीच टिंकरबेल को उनकी इस बातचीत से जलन हो रही थी। ओह, अरे वाह! आपके पास तो कितना रोमांचक जीवन है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? क्या मेरे भाई भी आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? पीटर ने वेंडी को एक आभार के रूप में अखरोट का पेंडेंट दिया। वेंडी के भाई भी जाग गए और पीटर को देखकर बहुत खुश हुए। चलो सब उड़ान शुरू करते हैं। यहाँ आओ टिंकरबेल, हम पर कुछ जादुई धूल छिड़को जिससे हम उड़ सकें। यह तो एक लंबी यात्रा है। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ टिंकरबेल ने उस धूल को छिड़का और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। कुछ मील के बाद उन्होंने नेवरलैंड को देखा और सुंदर दृश्य देखने के लिए नरम बादलों पर उतरे। अरे पीटर, वो धुआं कहाँ से आ रहा है? वो तो रेड इंडियन कैंप है और आप सभी को उस जहाज को नजरअंदाज नहीं करना है, जहाँ कैप्टन जेम्स हुक और उनके समुद्री डाकू रहते हैं। हुक एक मतलबी और खूंखार कप्तान है, लेकिन वह मगरमच्छ से डरता है जो हर जगह उसका पीछा करते हैं। उस समय समुद्री लुटेरों में से एक ने उन्हें दूरबीन से देख लिया। कप्तान, मैंने पीटर पैन और उसके दोस्तों को देख लिया। पीटर पैन पे निशाना लगाओ, इस बार मैं उसे जीवित नहीं जाने दूंगा। ओह, लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। हमें अब अलग अलग होना है। टिंकरबेल, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। मैं हुक का ध्यान रखूंगा। वेंडी से छुटकारा पाने के लिए टिंकरबेल ने एक शरारती विचार सोचा। वेंडी, तुम बस यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। ठीक है, सावधान रहे। टिंकरबेल ने जॉन और माइकल के हाथों को पकड़ा और उन्हें तेजी से किनारे पर उतारा। और वेंडी तोप के गोलों को चकमा देते हुए आकाश में संघर्ष कर रही थी। हुक ने अपनी बंदूक निकाली और पीटर पर गोली चला दी। पीटर ने तो हर एक गोली को चकमा दिया। इसी बीच टिंकरबेल ने मदद के लिए खोए हुए लड़कों को बाहर बुलाया।
पीटर 5 खोए हुए लड़कों का कप्तान था। लड़कों, पीटर ने मुझे उस वेंडी पक्षी को मारने के लिए कहा है। हमें कप्तान पीटर के आदेशों का पालन करना चाहिए। पक्षी पर निशाना लगाओ। सभी लड़कों ने तीर चलाया और वेंडी को निशाना बनाया, जो अभी भी हर किसी को ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही थी। निम्ब नामक एक खोए हुए लड़के ने वेंडी के सीने पर अपना तीर दागा और वह झाड़ियों में गिर गई। पीटर पैन अपनी तलवार के साथ जमीन पर कूद गया। वे एक तलवारबाजी में उलझे हुए थे और फिर मगरमच्छ दिखाई दिया और कप्तान हुक डर गया और जहाज की ओर भाग गया। पीटर पैन तब जॉन और माइकल के साथ जगह पर आया। ये क्या हुआ? ये तीर किसने चलाया? टिंकरबेल तेजी से छिपने के लिए एक पेड़ पर उड़ गई। टिंकर ने हमें बताया कि आपने वेंडी को मारने का आदेश दिया है। टिंकर, तुम जहाँ भी हो वहीं रहो। फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वेंडी, वेंडी, अपनी आंखें खोलो। पीटर ने तीर को उसकी छाती से खींच लिया और महसूस किया कि तीर पर कोई खून नहीं था। यह तो अखरोट के उस पेंडेंट से टकराया था जो उसने वेंडी को उपहार में दिया था। वेंडी ने अपनी आंखें खोली और खुद को सुरक्षित महसूस किया। उस रात जब वे सभी एक साथ बैठे थे, वेंडी ने कहा, हमारे पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हम कल सुबह निकलेंगे। अरे, तुम सब हमारे साथ क्यों नहीं आते? आप हमारे साथ रह सकते हैं। हाँ, परिवार का होना बहुत अच्छा लगेगा। पीटर, क्या तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? तुम सब जल्दी ही बड़े हो जाओगे। मैं हमेशा के लिए एक लड़का बनना चाहता हूँ। मैं उस जगह पर नहीं रहना चाहता जहाँ बुजुर्ग मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। सुबह बच्चे घर से निकल गए। पीटर उन्हें अलविदा कहने के लिए बाहर नहीं गया और कप्तान हुक के समुद्री डाकू पास में छिपे हुए थे। उन्होंने सभी बच्चों को पकड़ लिया, उन्हें बांध दिया और उन्हें समुद्री डाकू के जहाज पर ले गए। इस बीच टिंकरबेल ने उन्हें पेड़ पर से देख लिया। उसे बुरा लगा कि उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया, इसलिए उसने पीटर को सतर्क करने के लिए जल्दी से उड़ान भरी और दोनों जहाज पर चढ़ गए। कप्तान हुक ने पीटर पैन के साथ तलवार लड़ाई शुरू कर दी और कप्तान हुक समुद्र में गिर गया। मगरमच्छ ने उसे पूरा निगल लिया और वह कप्तान हुक का अंत था। टिंकरबेल ने बच्चों को एकजुट किया और वे सभी पीटर के चारों ओर इकट्ठे हो गए। आप बहुत बहादुर हैं पीटर, कहानियों में नायक की तरह। अब मैं आपकी कहानी सभी बच्चों को सुनाऊंगी। धन्यवाद वेंडी। चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको छोड़ने के लिए आपके घर तक आऊंगा। वे सभी लंदन के लिए रवाना हो गए। वेंडी के माता-पिता उन्हें फिर से देखकर बहुत खुश थे। श्रीमान और श्रीमती डार्लिंग ने वेंडी, जॉन और माइकल को गले से लगाया। ये बच्चे कौन हैं वेंडी? ये खोए हुए लड़के हैं माँ। वे हमारे साथ रहने के लिए नेवरलैंड से आए हैं। क्या ये हमारे साथ रह सकते हैं? हाँ हाँ वेंडी, बिल्कुल रह सकते हैं। पीटर खिड़की के बाहर घूम रहा था। उसने अपने सभी दोस्तों और टिंकरबेल को विदाई दी और उसने नेवरलैंड के लिए उड़ान भरी।